एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ दुनिया की नज़र में एकदम बेकार हो, वही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प हिंदी लोक कथा को समझेंगे। ये कहानी है 3 दोस्तों और उनकी बहुत ही अजीबोगरीब शक्तियों की। कहानी की शुरुआत ही इन कठोर शब्दों से होती है। सोचिए जरा, एक पिता अपने ही बेटे दीनानाथ से ये कह रहा है, और बस यहीं से इस कहानी का, कह सकते हैं, एक दिल तोड़ने वाला संघर्ष शुरू हो जाता है। तो सवाल यहीं उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए देखते हैं कि दीनानाथ और उसके दोस्त इस चुनौती का सामना आखिर करते कैसे हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे हीरो दीनानाथ से। वैसे तो वो एक नाई का बेटा है, लेकिन उसके सपने, अरे बाप रे, सपने तो किसी राजकुमार से कम नहीं है। दीनानाथ के पास एक कमाल की शक्ति है। वो मीलों दूर की फुसफुसाहट भी एकदम साफ साफ सुन सकता है। पर मजे की बात यह है कि उसके परिवार के लिए ये कोई हुनर नहीं, बल्कि काम से बचने का बस एक बहाना है। देखिए, दीनानाथ की असली लड़ाई तो घर में ही थी। एक तरफ थे उसके पिता, जो चाहते थे कि वो उनकी पुश्तैनी दुकान संभाले, और दूसरी तरफ था दीनानाथ का एक ऐसा सपना जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसे राजकुमारी से शादी करनी थी। और जब सपनों और हकीकत की ये लड़ाई बहुत बढ़ गई, तो नतीजा क्या हुआ? उसे घर से निकाल दिया गया। तो अब दीनानाथ अकेला अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में उसकी मुलाकात 2 और ऐसे लोगों से होने वाली है, जिन्हें उनकी ही तरह बेकार कलाओं की वजह से घर से निकाल दिया गया था। और बस यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। उसका पहला साथी बना कानू, जो सड़क के किनारे बैठा था और अपनी एक बहुत अजीब और कह सकते हैं कि पेट से जुड़ी समस्या से जूझ रहा था। कानू की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसके पिता ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहकर उसे घर से निकाल दिया कि भाई, इस हाथी जैसे पेट को पालना मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई भानु से, और यकीन मानिए, भानु की कला भी उतनी ही अजीब और परेशान कर देने वाली थी। भानु की नींद इतनी हल्की थी कि जरा सी भी आहट, मतलब एक पत्ते के गिरने की आवाज से भी उसकी नींद खुल जाती थी। इस वजह से बेचारा कभी चैन की नींद सो ही नहीं पाता था। तो अब ये तीनों दोस्त, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था, एक साथ थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इन्हीं बेकार शक्तियों को मिलाएंगे और राजा के सामने एक ऐसी शर्त रखेंगे जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। और वो पहुंच गए राजमहल। सीधे राजा के सामने एक शर्त रखी, अगर हम अपना हुनर साबित कर दें तो राजा को कानू के खाने और भानु के सोने का जिंदगी भर के लिए इंतजाम करना होगा, और दीनानाथ की शादी राजकुमारी से करवानी होगी। हिम्मत तो देखिए इनकी। राजा तो उनकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। यकीन तो उसे बिल्कुल नहीं हुआ, पर उसने सोचा, चलो मजा आएगा, इनको परखते हैं। और फिर राजा ने उनके सामने रखी 3 ऐसी चुनौतियां जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थीं। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब वक्त था ये साबित करने का कि उनकी कला बेकार नहीं, बल्कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। पहली चुनौती कानू की थी। राजा ने शाही रसोई का सारा खाना उसके सामने रखवा दिया, और फिर जो हुआ, देखते ही देखते कानू ने सब कुछ सफाचट कर दिया। इतना खाया कि रसोई में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। अच्छा, अब बारी थी भानु की। उसके लिए 7 नरम रूई के गद्दों वाला एक शानदार बिस्तर लगाया गया। लेकिन जैसे ही भानु उस पे लेटा, वो बेचैनी से उठ बैठा। सब हैरान। वजह पूछी तो पता चला कि 7वें गद्दे के नीचे एक छोटा सा बाल है जो उसे चुभ रहा है। सिर्फ एक बाल। अब 2 चमत्कार देखने के बाद राजा ने दीनानाथ की परीक्षा लेने से मना कर दिया। पर असली खेल तो अब शुरू होना था। दीनानाथ ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया और दूर घुड़साल में मंत्री और सेनापति को राजा को मारने की साजिश रचते हुए सुन लिया। वो फौरन राजा के पास गया और उसे इस जानलेवा खतरे के बारे में बता दिया। दीनानाथ की बस उस एक चेतावनी ने सिर्फ राजा की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उन तीनों की किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। एक सपना अब सच होने वाला था। तो दीनानाथ की सलाह पर राजा उस रात अपने कमरे में सोया ही नहीं, और जब साजिश करने वाले अंधेरे में कमरे में घुसे और बिस्तर पर हमला किया, तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
देखा, दीनानाथ की उस बेकार कला ने राजा की जान और पूरे राज्य को बचा लिया था। राजा दीनानाथ की समझदारी और वफादारी से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और राजकुमारी से उसकी शादी भी करवा दी। और हाँ, कानू को जिंदगी भर के लिए शाही भोजन मिला और भानु को दुनिया का सबसे आरामदायक बिस्तर। आखिरकार तीनों दोस्तों का सपना सच हो ही गया। तो इस कहानी का असली सार क्या निकलता है? क्या असली जादू उन अनोखी शक्तियों में था, या फिर उस सच्ची दोस्ती में जिसने उन कमियों को, जिन्हें दुनिया बेकार समझती थी, सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया? इस पर जरा सोचिएगा।